नमस्कार दोस्तों, श्री फैशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, अपने एक क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे मैं एक ब्लाउज बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सब्यसाची ब्लाउज, जिसमें पैड ऐड करना है। पफ वाला ब्लाउज जिसको बोलते हैं उसको हम बनाएंगे। तो एक लहंगा का ब्लाउज है, क्लाइंट के अनुसार कहना है उनका कि आप ही बनाइए, तो मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ आपको। तो चलिए देखिए, ये लहंगे का ब्लाउज मेरा इस प्रकार से है। ये देखिए, ये आगे का साइड का पल्ला है, ये 3 पार्ट में आता है। एक पार्ट ये हो गया बेल्ट का, ये आपका गला हो गया। उसके बाद ये आपका टुक्की में जो आएगा वो उसका 2 भाग आते हैं इसमें। तो एक भाग यहाँ है और ये हमारा दूसरा भाग यहाँ पे है। और ये हमारा ये बैक का ये पोजीशन है, इसी को हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर पे कट करके आपको दिखाएंगे। और इस ब्लाउज का जो बाँह है वो इस तरफ दिया हुआ है। ये भी एक लंबा बाँह है, कम से कम 9 या 10 इंच का ये बाँह बन के तैयार होगा। तो हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से कटिंग करना है और कैसे ये ब्लाउज को तैयार करते हैं। तो हम पेपर पे कटिंग करने से पहले थोड़ा एक नज़र हम अपने मेजरमेंट की तरफ देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच और वेस्ट है 36.5 और कमर है 28। गला आगे का 6.5 इंच है और पीछे 10 इंच का है। बाँह की लंबाई है 9 इंच, आँख है 8 इंच, मोहरी 5 इंच, कंधा 15 और सेंटर पॉइंट ऊपर से हम 10.5 पे लेंगे और बेल्ट के लिए भी 11.5 इंच ऊपर से होगा। तो जिस तरह से हम कटिंग और स्केचिंग करेंगे तो आपको हम बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पर स्केच करेंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम आगे का भाग का स्केच करेंगे। तो ये देखिए, ब्लाउज की लंबाई 14 इंच था तो हमने 15 इंच लिया है और इधर से भी 15 इंच लेके हम ये दोनों लाइन को मिलाते हैं। और शोल्डर था 15 इंच, तो यहाँ से हम 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस तरफ से 1/2 इंच का मार्जिंग देंगे और यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए, ऊपर से आर्म होल के लिए हम ये 6 इंच लिया है। ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं और यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अब ये देखिए, अब मेरा चेस्ट है 36.5 का, तो उसका चौथाई भाग होता है 9 चौक 36, 9.1 हो जाएगा। तो यहाँ हम ये मार्क लगा देते हैं और इसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन रखते हैं ब्लाउज की सिलाई के लिए। और कमर है 28 इंच, तो हम उसका चौथा भाग होता है 7 और यहाँ से 1/2 इंच ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइन अगर खींचेंगे थोड़ा तिरछी लाइन आ जाएगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बढ़ा के ले लिए यहाँ पे और इस तरह से इसको यहाँ मिला देते हैं। और जबकि ये आगे का भाग है तो यहाँ से आर्मल से अंदर की तरफ हम 1/4 इंच का ये लेंगे और इससे हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से 1/2 इंच का गोलाई देंगे। इस तरीके से। और अब हम आपको बताए थे सेंटर पॉइंट ऊपर से हम लेंगे 10.5 इंच पे। उससे पहले कि हम इधर से 3.5 इंच
यहाँ से लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा गला उसमें बना हुआ है लहंगा के ब्लाउज में। तो हम यहाँ से 3.5 इंच ले लिए हैं और इस तरीके से 10.5 इंच पे हम ये सेंटर पॉइंट का मैंने ये पॉइंट लगाया है और इधर से 3.5 इंच पे लेके यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हम बेल्ट निकालेंगे इस तरफ से, तो यहाँ से 1.5 या 1.25 इंच का ये ले लेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे और फिर यहाँ से और इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ मिला लेंगे। और जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है, यहाँ से 1.5 इंच नीचे एक और लाइन लेंगे जिससे मेरा बेल्ट ड्रॉ होगा और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम गोलाई देंगे, कुछ इस तरीके से हम गोलाई देंगे इसको अच्छे से। तो ये ड्राफ्टिंग लगभग बन के तैयार है इस तरीके से। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा डाउन करेंगे कंधे की तरफ और जो एक्चुअली में गला तो आगे सब सांची का डीपी रहता है, तो 6.5 है, तो हम 7 इंच पे लेते हैं यहाँ से और यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि मेरा गला इसी के जैसा है, शेप बना हुआ है, लेकिन हम इसको अभी नहीं काटेंगे क्योंकि जो मेरा ब्लाउज है तो उस हिसाब से अगर हम काटेंगे जैसा डिज़ाइन है तो मेरा शेप सही आएगा, इसलिए हम इसको अभी फ़िलहाल कटिंग नहीं करेंगे। जब हम कपड़ा रखेंगे उस हिसाब से इसको कटिंग करके और कपड़े में मार्जिन देकर तब इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से मेरा ये ड्राफ्टिंग तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलेंगे। और इसी तरह से फिर हम एक आसान सा वीडियो जो आपको बनाने में बहुत हेल्प होगी, उस हिसाब से वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि गला अभी हम कट नहीं करेंगे, तो ये सीधा हम यहाँ से कट करेंगे। एक पार्ट ये मेरा कट गया और दूसरा पार्ट यहाँ से ये मेरा आगे का बेल्ट का भाग हो गया। और अब हम इसको जब काटेंगे तो ये हमेशा उरेब पे काटेंगे, जो इसमें हमारा चोली बनेगा, तो हम उरेब के हिसाब से इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि मेरा यहाँ मार्जिन जाएगा सिलाई में, तो यहाँ से कटिंग हम बढ़ा के करेंगे। पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और जितना मुझे मार्जिन रखनी सिलाई की उतना बढ़ा के हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मेरा ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट से हम मिला देते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ से जो 3.5 इंच की दूरी रखी थी, यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से करीब 1.25 इंच की दूरी पे पॉइंट लगाएंगे और इसे थोड़ा हम डाउन करेंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा टुक्की का भाग तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आप तो ये बता दें कि जब ये भाग मेरा तैयार हो गया है तो इसको भी हम कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब ये देखिए, मेरा इस तरीके से ये बन के ये लगभग तैयार हो गया है। ये देखिए, लगभग फिटिंग आ चुकी है। तो ये मेरा आगे का भाग का ये कट गया और ये रहा मेरा बेल्ट। तो जब इसको हम अपने फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तो यहाँ से बढ़ा के ही कटिंग करेंगे ताकि ये जॉइंट आ जाए इसमें और ये अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। इस तरीके से इसे मार्जिन देके हम कट करेंगे। अब रहा पीछे का भाग का, तो पीछे का भाग जैसे जनरल ब्लाउज में कटता है दोस्तों, सेम उसी तरह से ही कटेगा। तो देखिए, पीछे के भाग का भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ भी 15 इंच लिया है लंबाई, क्योंकि मेरा ब्लाउज तैयार आएगा 14 इंच। 1 इंच हमने मार्जिन रखा है और ये दोनों डॉट को हमने मिला लिया। अब यहाँ से भी हम 7.5 की दूरी रखेंगे। यहाँ इस टाइप से कोई मार्जिन नहीं रखनी है और इधर से भी हम 3.5 इंच रखते हैं और यहाँ भी थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। अब यहाँ भी गला मेरा बना हुआ है लहंगे के ब्लाउज में, तो हम यहाँ भी गला को कट नहीं करेंगे और बाकी सेम प्रोसेस सब वैसे ही होगा जिस तरह से आगे का भाग हमने काटा है। यहाँ भी हम 6 इंच आर्म होल के लिए रख लिया है और इस तरीके से हम इसको मिला दिए। ये इस तरीके से हो गया। अब हमारा इनका ब्रेस्ट का जो है 36.5 है, तो 9 चौका 36 होता है। 1 पॉइंट और ले लिए तो हमारा ये 36.5 हो जाएगा और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन हमने दिया। अब नीचे कमर का है, तो कमर का माप 28 है, तो इसका चौथाई भाग 7 आता है। 1 इंच हम रखते हैं ये प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच यहाँ मार्जिन के लिए। अब मैं इसे इस तरीके से मैंने मिला दिया और यहाँ से 1 इंच की मार्जिन को लेते हुए यहाँ से इसे ऐसे मिला देते हैं। और ऊपर से अब हम 10 इंच का एक डॉट लेते हैं और इधर से 3.5 इंच या 4 इंच, जैसा आपका गला है, तो गला मेरा ब्रॉड है तो हम 4 इंच का इस तरफ से लेंगे प्लेट्स के लिए और इस तरीके से यहाँ से हम इसे मिला देते हैं। और 1 इंच का हमने जो मार्जिन रखा है ये यहाँ से इस तरीके से इसे हम मिला देते हैं। यहाँ भी पीछे का गला हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इसी से मेरा फैब्रिक पे कटिंग हो जाएगी, तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, पीछे का भाग भी मेरा कट गया लगभग। अब हम इसे अस्तर के कपड़े पे किस तरह से रख के कटिंग करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे और वो अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपको अगले पार्ट में दिखाते हैं। उससे पहले आप देखिए किस तरह का शेप आया है। ये देखिए, आप इस तरह से पूरा नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह का पार्ट है। ये एक तरफ का है दोस्तों, ये मैंने सिंगल पेपर पे काटा है और अब जब भी हम फैब्रिक काटेंगे इसका लाइनिंग पे काटेंगे तो वो डबल करके काटेंगे। तो ये मेरा एक तरफ का है, इसी तरह से अपोजिट ये दूसरे तरफ इस तरह से आएगा। तो ये मेरा लगभग आगे का बन के तैयार हो गया है। नमस्कार दोस्तों, श्री फैशन में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग की तरफ, जो कि पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से कटिंग करना है और दूसरे पार्ट में हम आए हैं अब स्टिचिंग करने के लिए।
तो हम आपको पहले ही बताए थे कि ये मेरा आगे का पल्ला पहले से बना हुआ है इस तरीके से। तो अगर हम अपने ये ड्राफ्ट के अनुसार अगर काटेंगे तो ये डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये गला को नहीं काटा था। अब हम देखिए इसको हम इस तरीके से मिला के पहले इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए मेरा नीचे का भाग तो लगभग आधा इंच के मार्जिन पे आ चुका है। यहाँ से ये सही है और यहाँ तक सही है। यहाँ अगर इसके ऊपर चढ़ गया था तो इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे के इस तरीके से हम आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि जब हम इसके स्टिचिंग करके पलटेंगे तो मेरा गला ये अंदर के चला जाएगा और इसके किनारे पे सिलाई आ जाएगी। तो चलिए हम पहले इसको कट कर लेते हैं। अब इसको हमने कट कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मेरा सही शेप आ गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो उससे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। किस तरीके से कटिंग करना है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो जो मेन ज़रूरी बातें हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। तो हो सकता है कि आपका ब्लाउज कटने में गलती हो जाए और आपका ब्लाउज ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग को अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसे हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से। तो चलिए हम सबसे पहले आगे का भाग का ही पहले कटिंग करते हैं। अब देखिए, क्योंकि मुझे इस ब्लाउज़ में आपको चैन लगाना है, तो ये जो मैंने मार्जिन रखा है इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से और इस तरीके से रख लेते हैं और इसको अच्छे से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे भी ½ इंच का मार्जिन हम रखेंगे इस तरीके से, जो कि मार्जिन मेरा सिलाई में जाएगा। इस मार्जिन को मार्जिन देना बिल्कुल ना भूलेंगे, नहीं तो आपका ब्लाउज ख़राब हो सकता है। तो ये मेरी हो गई बेल्ट और इसकी पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह का बेल्ट होगा। अब देखिए, मैंने वो सिंगल पल्ले पे काटा था, ये मेरा ये डबल पल्ला है। तो इस तरीके से ये आपका निकल के आएगा। तो अब चलिए आगे का पार्ट कट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो मार्जिन वाला भाग है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इसको यहाँ जो मेरा जो गले का जो शेप था इसके अंदर ये सिलाई जानी है नीचे, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। ये बेल्ट की तरह इसको हटाएंगे नहीं। तो अब हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं रखना है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ये देखिए मेरा ड्रॉ बन के तैयार हो गया है और इसके भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा आगे ऊपर का गला का कटिंग हो चुका है, क्योंकि ये 2 पार्ट में कटे हो जाएगा। यहाँ से 2 पार्ट हम कट कर लेंगे, तो मेरा दोनों गला अलग अलग है, दोनों को हम शेप काट के निकाल सकते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये है टुकी की कटिंग। तो ये सीधे कपड़े पे नहीं, ये उरेब कपड़े पे कटेगा और इस तरीके से, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑलरेडी पहले से हमारा लिया हुआ है, तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे। बस इसी के सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसी की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से जो मेरा पॉइंट था 3.5 इंच वाला, तो यहाँ एक कट कर लेते हैं। इससे हमें सेंटर मिलाने में आसानी रहेगी।
और यहाँ भी जो मेरा टक है इसे भी हम कट कर लेते हैं। अब इसको जब हम जोड़ेंगे और कैप लगाएंगे तो लगाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आगे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पीछे का पल्ले का कटिंग दिखाते हैं, जो हमने ऑलरेडी पेपर पे काट रखा है, और इसी को रख के यहीं पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे 2 पार्ट है, बंद भाग मेरे तरफ है, तो हम इस तरीके से अब हम इसको काट लेंगे। तो ये देखिए इसकी कटिंग पीछे के भाग का हो गया है, और इसके टक के अनुसार यहाँ एक हम निशान लगा दिए हैं, और ये प्लेट के लिए हम दाग यहाँ लगा देंगे दोनों साइड से, और हम 1 इंच के मार्जिन पे यहाँ पे टक लगा लेंगे। तो ये पीछे का भाग भी तैयार हो गया है। दोस्तों बाँह की कटिंग जैसे पहले कटता है सेम उसी तरह से ही कटता है, इसमें कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी अलग कोई कटिंग होती है। जैसे सिंपल बाँह हम लोग काटते हैं उसी तरह से ये बाँह की कटिंग हम करेंगे। तो देखिए ये बाँह की लंबाई है 9 इंच, ये 9 इंच बाँह का लंबाई है, तो हम यहाँ से 9.5 लेते हैं, और ये 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए, और ऊपर के भाग से हम यहाँ से 3.5 इंच पे ये निशान लगाते हैं। और आर्म होल जो है हमारा वो है 8 इंच का, तो हम यहाँ से 8 इंच इस तरीके से यहाँ से क्रॉस में लेके यहाँ लगा दिया। और मोहरी का जो मेरा ये है, मोहरी का साइज है 5, तो हमने 5 यहाँ पे मोहरी लगा दिया जाता है, और इससे ऐसे मिला के इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रहे इसको डाउन नहीं करेंगे, नहीं तो कभी बाद में अगर ढीला टाइट करना होगा तो फिर ब्लाउज ख़राब हो सकता है। इसलिए इसको हम स्ट्रेट रखेंगे कि बाद में ढीला टाइट करने के लिए आसानी हो। बाँह की कटिंग हो चुकी है। ये आर्म होल का मैंने पॉइंट को मिला लिया, ये सेंटर पॉइंट को मैंने मिलाया, और ये आगे का भाग को थोड़ा सा 1/2 इंच का डाउन करते हुए इसको इस तरीके से बना दिया। तो इस तरह से मेरा बाँह तैयार है। अब चलिए मैं मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले हम बाँह की कटिंग ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ये अटैच किया हुआ था, तो हमने यहाँ से खोल लिया है। अब इसको ये डबल करके और अच्छे से इसको मिला के ये बाँह की कटिंग हम कर लेते हैं। इसको हमने बिछा लिया, और इस पे फैब्रिक को इस तरीके से रख के हम ये बाँह की कटिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मार्जिन देके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब हम इसको इस पर बैठाएंगे तो फिर से हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। इसे थोड़ा सा मार्जिन देके हमने इसको कट कर लिया। अब चलिए आगे भाग में सबसे पहले हम इस पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि ये बीच में है, तो अगर हम इसको पहले निकालेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए पहले हम इस पार्ट को निकालेंगे। उसके लिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर जो मेरा मार्जिन का एक्स्ट्रा भाग था ऐसे रख के इसको यहाँ से सेम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इधर से हम सेम बराबर कट करेंगे। इधर आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर फिटिंग करने के समय जब हम फिनिश करेंगे तो उस समय कटिंग कर लेंगे। तो इधर का पहले एक बराबर कटिंग करते हैं। इसको हम एक बराबर इसलिए कट किए हैं ताकि मेरा ये 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और आराम से हम इसको गले को बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरा आगे का भाग भी बनकर तैयार हो गया इस तरीके से। अब इसको बनाते समय हम इसे पलट लेंगे, ये कट के अलग हो जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम बेल्ट के भाग को काटेंगे। तो ये देखिए मेरा बेल्ट का भाग में थोड़ा सा क्रॉस है इस तरीके से, लेकिन हमने इसे सीधा काटा था, तो इसे हम भी थोड़ा क्रॉस कर देंगे करीब 1 इंच के आसपास।
अब ये देखिए ये बेल्ट मेरा इस तरीके से अच्छे से बैठ गया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये कमर के भाग में आगे 1/2 इंच का मार्जिन को देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम बाकी के भाग को लाइनिंग को चिपकाने के बाद भी हम ये सब कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये टुकी का एक भाग इस गले के अंदर दिया है, तो हम पहले पीछे के भाग को कट करते हैं, लेकिन इसको सावधानीपूर्वक बचा के काटना होगा। देखिए ये हमने इस तरीके से अच्छे से गले को बैठा लिया है यहाँ, और ये पीछे के भाग को हम यहाँ पर रखे हैं। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया है, लेकिन ये टुक्की वाला भाग यहाँ पे आ रहा है, तो हम ऐसे सीधे काटेंगे तो ये टुक्की का पल्ला कट जाएगा, तो जो कि ख़राब हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ से काटते हैं। ये कट गया और यहाँ से फिर हम इस तरीके से इसे काट लेते हैं। और ये देखिए मेरा पीछे का भाग भी कट गया। तो अब समझिए कि लगभग मेरा पूरा ब्लाउज के फैब्रिक की कटिंग लगभग हो चुकी है। अब एक सिर्फ टुकी की बची है, तो इसे मैं अभी काटता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आ गया है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ बैठा लेते हैं। ये बैठा लिया है इस तरीके से। और यहाँ का जो ये सिलाई है यही इसका बॉर्डर है, इसी को देखते हुए इसको मैंने मैच कर लिया है। और अब इसकी कटिंग प्रॉपर इसके बराबर ही कटिंग होगी। तो मेरा ब्लाउज का फैब्रिक लगभग बन कट के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट में मैंने फैब्रिक की कटिंग किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको दिखाया। अब हम अगले पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये इसकी कटिंग प्रॉपरली हो चुकी है। अब इसको लाइनिंग को चिपका के इसमें पैड को अटैच करके ही हम इस ब्लाउज को बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, श्री फैशन में एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं और चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब इसमें हम आपको सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे। तो हम सबसे पहले ये गले की फिनिशिंग कैसे करनी है यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखिए लाइनिंग मैंने इस तरह से ऐसे अटैच कर लिया था। तो अब हम ये क्या करेंगे, ऐसे रखने के बाद अब ये लाइनिंग को ठीक इसी प्रकार से ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए जो यहाँ से जो मेरी सिलाई दिख रही है इसके बराबर से हम सिलाई लगाएंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है और इसको जगह जगह हम कट लगा लेंगे। और इसको इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो ये देखिए मेरा एक तरफ का ये पल्ला रेडी हो गया है और इसी तरीके से हम दूसरे तरफ का पल्ले गला को भी इस तरह पलट के ही बनाएंगे। लेकिन इसके इस किनारे नई सिलाई लगा के हमें यहाँ लगाना होगा ताकि गले का अस्तर इधर दिखाई न दे। देखिए इधर के गले की फिनिशिंग हो चुकी है। अब इसे हम इसे पलटते हैं और ठीक इसके बराबर की कटिंग कर लेते हैं। इस पर अभी हम फिलहाल सिलाई नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें हमें पैड लगाना है। तो पैड लगाने के बाद ही हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो हम इसके बराबर से कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए इसी कटिंग हो गई है। इसी तरह हम दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो देखिए मेरा आगे का भाग ये बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा 6.5 इंच का दूरी है, तो यहाँ से हम 7 इंच दूरी यहाँ से नापने के बाद नीचे एक कपड़ा लगा कर अटैच करके गला वहाँ तक हम बना लेंगे। तो चलिए इससे पहले अब हम इसमें टुक्की जोड़ने का ये काम करते हैं। यहाँ पे जब टुक्की मुझे लगाना है तो यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले ऊपर के भाग के ये जो फैब्रिक्स है उसको बिना लाइनिंग के ही यहीं पे पहले चिपका लेते हैं। इसको अटैच करेंगे
क्योंकि ये लहंगा का ब्लाउज है तो इसमें आपको स्टोन वगैरह बहुत ज़्यादा दिखेंगे, तो उसको आप कृपया सुई से बचा के ही सिलाई लगाएं ताकि वो सुई ना टूटे। तो ये देखिए मेरा एक तरफ की टुक्की लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरे तरफ में भी अटैच करेंगे। अब देखिए ऊपर के भाग को मैंने तो यहाँ पे जोड़ लिया है। अब नीचे की तरफ हम अभी इस अस्तर में इस टुक्की को जोड़ेंगे इस तरीके से, ताकि ये सिलाई मेरा अंदर चला जाए और इसमें हम पफ अटैच कर सकें। ये देखिए इस तरीके से ये पफ में जुट चुका है। ये टुक्की हम इसी तरह से दूसरे को भी अटैच करेंगे। अब हम इसमें कैप अटैच करेंगे। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका सेंटर पॉइंट है 10.5, तो यहाँ मेरा 10.5 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कैप को इस अस्तर वाले भाग में अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये मेरा कैप है, इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ है। अब इसको हम पलट लेते हैं और इस तरीके से इस कैप को यहाँ अटैच करेंगे। आप कैप मशीन से भी अटैच कर सकते हैं या फिर हाथ से भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपका सुविधा हो उस हिसाब से आप अटैच कर सकते हैं। तो हम मशीन से अटैच करेंगे। ये देखिए ये कैप अटैच हो गया। आप इस तरह से एकदम बहुत परफेक्ट कैप अटैच हुआ है। अब हम इसका बेल्ट का भाग बनाएंगे। और इस कैप को भी अटैच कर लेंगे। अब देखिए हमने दूसरे कैप को भी अटैच कर लिया है। तो अब देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये लुक बन के आया है। अब यहाँ पे हम गला ऊपर से नाप के अब यहाँ पे हम नीचे से एक कपड़ा लगा देंगे। पहले हम बेल्ट की तैयारी करते हैं, यहाँ पे कपड़ा लगा लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे गला को अटैच करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से एक हमने कपड़ा लिया है और यहाँ मेरा 6.5 आ रहा था, तो ऊपर से हमने 7 इंच पे हमने यहाँ पे कपड़ा को अटैच किया है। इस पे गला को अटैच करेंगे। मजबूत करने के लिए दोबारा इसको चला देते हैं। अब इसी प्रकार दूसरे पल्ले को भी यहाँ रखते हैं। इसी तरीके से सेंटर को मिलाएंगे। तो ये देखिए मेरा ये गला अटैच कर लिया ऐसे। अब हम इस कैप को यहाँ पे सिलाई मार के इसको कवर कर लेंगे। इस तरीके से कैप को कवर करेंगे। अब हम चलिए बेल्ट को बनाएंगे। और बेल्ट बनाने के लिए इसे भी हम अंडरग्राउंड कर लेंगे। ये मेरा बेल्ट का ये अस्तर कटा हुआ है, तो इसी तरह से हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, और ये सेंटर को रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इसे पलट के अब यहाँ से सिलाई, ये जो मेरा सिलाई है इसके बराबर से मारेंगे। इसे हम इधर पलट के एक सिलाई इस पे लगाएंगे ताकि ये सिलाई अच्छे से बैठ जाए।
और अगली सिलाई को इस तरह से मोड़ के इस पे चलाएंगे ताकि फिनिशिंग बहुत सुंदर आए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये मेरा अस्तर चिपक के तैयार हो गया बेल्ट में। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। इसे अब अटैच करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अटैच करना। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम अटैच कर लेंगे। और इसी तरह इधर से भी इसको अटैच करेंगे। तो ये देखिए मेरा ये बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई मारेंगे ताकि ये और अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए मेरा सब्यसाची ब्लाउज का आगे का पार्ट बन के एकदम पूरी तरह तैयार हो गया है। और बाकी पार्ट जैसे ये पीठ हो गया, तो ये पीठ वाला भाग है। तो इसे अब हम जैसे नॉर्मली तरीके से हम लोग अटैच करते हैं उस तरीके से अटैच करके इसकी फिटिंग कर देंगे। तो आपका सब्यसाची ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये सब्यसाची ब्लाउज पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। और अब आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए ये यहाँ ये सब्यसाची ब्लाउज पूरी तरह से बन के तैयार है। और इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आया है। ये पीछे का अगर हम बात करें तो पीछे का गला इस टाइप से है। और ये पैडेड ब्लाउज हमारा बन के तैयार है। तो बताइए दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप भी ये सब्यसाची ब्लाउज बनाइए और वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके ना देखें। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।